हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको जो भी डाउट होंगे आप पूछेंगे, उसका विदिन 24 आवर आपको सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.2 के छोड़े हुए थे, लेकिन बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वो क्वेश्चन हमारे फंस जा रहे हैं, तो उसी का जो सोल्यूशन जो हमने छोड़े हुए थे उसी को मैं डाउट सेशन की जगह उसका टोटल सोल्यूशन ही मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ा था इस बुक एक्सरसाइज नंबर 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 11। उस क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं भाई। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो है, देखिए लिख के में दिया हुआ है x प्लस ए बी सी सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। कहा x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। हमें x की वैल्यू पता करनी है भाई कितनी आएगी। ठीक है, हम लोग एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, c1 रिप्लेस्ड बाई c1 प्लस c2 प्लस c3। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन का तरीका मैंने सिखा चुका है, तो मैं बस आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको बताइए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबों को ऑल सम करेंगे तो देखिए सब जगह सेम एलिमेंट मिल जाएगा। देखिए भाई, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये हमारा सब मिल गया, तो बी सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। अब ये देखो भाई, यहाँ पर इस सबों में से कॉमन दिख गया हमको, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमें कॉमन दिख गया। हमारे पास फटाक से 3 1 बन गया। यहाँ b हो गया, यहाँ c हो गया, x प्लस बी हो गया, a हो गया, b हो गया, x प्लस c हो गया। दिस विल बी 0। अब इसके बाद का जो ऑपरेशन है, यहाँ से देखिए हमारे पास दो चीज आ गए। यहाँ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मेरा अगर 0 होगा तो x की वैल्यू देखिए माइनस टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गई हमारे पास। एक x की वैल्यू फटाक से हमारे पास चली आई। और जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है, इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं फॉलो करने जा रहा हूँ r2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। दो चीज मैं फॉलो करने जा रहा हूं। तो देखिए भाई इसमें क्या बन जाएगा, 1 B C, यहाँ 0, यहाँ बचेगा आपके पास x और यहाँ बचेगा आपके पास, मैंने क्वेश्चन सही नोट किया था भाई, सी a माइनस सी। फिर जब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 0, फिर यहाँ देखिएगा भाई यहाँ पर भी 0, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर x, ये आ गया भाई 0। अब ये देखिए आ गया कौन सा मैट्रिक्स, एक कौन सा मैट्रिक्स है भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी कि दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू 0 और एक एक्स की वैल्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ फटाक से, ताकि आपको भाई दोबारा कमेंट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आंसर अगर मैच कर जाएगा तो फिर हमारा सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का बस देखिए भाई 2 बार 0 लिखा है, क्योंकि x की वैल्यू x स्क्वायर 0 था इसलिए इसने 2 बार 0 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक 0 चाहे 2 0। लेकिन वही है कि स्क्वायर था इसलिए दो रूट लिखने जरूरी होते हैं, तो दोनों उसने 0 लिख दिया है। ठीक है भाई, ये 11 का फर्स्ट पार्ट हो गया आपके लिए। चलिए अब आते हैं 11 का सेकंड पार्ट में फटाक से हम लोग। देखिए क्वेश्चन में जब भी आपको कोई भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, वहां पे क्वेश्चन में अपने डाउट पूछ लिया करिए भाई। डाउट बताने के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, ताकि जल्दी जल्दी हम भी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। तो जो आप डाउट के लिए वेट करते हैं, आपको हम तुरंत लाइव आके आपको टाइमिंग बता के लाइव आके हम आपको बता देंगे डाउट आपके, क्योंकि वीडियो अपलोड करने और ये सब में बहुत समय चला जाता है। चलिए फिर आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। ये सेकंड पार्ट हम लोग का जो है, देखिए लिखा है 3 माइनस एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस एक्स माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 3 माइनस एक्स, दिस विल बी 0। ठीक है, फिर से वही हम लोग करने जा रहे हैं, c1 रिप्लेस बाय c1 प्लस c2 प्लस c3। फिर से वही c1 रिप्लेस बाय c1 प्लस c2 प्लस c3। तो देखिए पहले वाले मिलेगा 3 माइनस एक्स, 5 माइनस 3 3 माइनस एक्स, फिर से 3 माइनस एक्स, फिर देखिए माइनस 1 5 माइनस एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स। देखिए फटाक से हमारे पास 3 माइनस एक्स कॉमन मिल गया, 3 1 बने, 1 1 1 माइनस 1 5 माइनस एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स, दिस इज 0। अब देखिए 3 माइनस एक्स 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास 3, और जब दो 0 बनाएंगे इसमें लोग फिर से वही ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्या कर दिया जाए भाई, इसमें दो को 0 बनाना हम लोग करने को इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही करते हैं, r2 रिप्लेस बाई r2 माइनस r1 एंड r3 रिप्लेस बाई r3 माइनस r1, ज्यादा बेहतर है r3 माइनस r1, हाँ ठीक है ये ज्यादा बेहतर होगा, या प्लस कर देते हैं यहाँ पर भाई, माइनस ही करिए
थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए पहला 0 है, दूसरा 0 हो जाएगा। चलिए आते हैं लोग यहाँ पर 1 -1 यहाँ पर आपका 0 बन गया। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 6 -x बन जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे यहाँ 0 बन जाएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे आप यहाँ पर तो यहाँ पे -2 बन जाएगा। तो माइनस करेंगे तो नहीं, -2 नहीं बनेगा भाई, सेम नंबर है तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 - 6 बन जाएगा। इट इज 0। फिर से देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया फिर हमारा भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 - x इंटू 4 - x, दिस इज 0। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखिए 3 वैल्यू आ गई, 3, 4 एंड 6। मैं आंसर फिर से फटाक से चेक कर लेता हूँ ताकि कुछ कहीं कैलकुलेशन गलती हो तो हम लोग उसको करेक्ट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, 2, 3 एंड 6, 2, 3 एंड 6, 2, 3 एंड 6। ओहो, यहाँ +1 था भाई, मैंने -1 नोट कर लिया, तो इसी की वजह से ये गड़बड़ हो गया है। इसीलिए मैंने कहा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से 2 गड़बड़ हो गया, तो माइनस प्लस का लोचे की वजह से ये 2, 6 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, सेकंड से थर्ड लाया हुआ है मैंने फर्स्ट से सेकंड डिटरमिनेंट नहीं लाया था, तो वो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 10 का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। उसमें अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं फर्स्ट से सेकंड डिटरमिनेंट लाके दिखा देता हूँ, बाकी टोटल सोल्यूशन उसमें पड़ा हुआ है। सेकंड डिटरमिनेंट से थर्ड वाला जो आंसर है वो आपके मैंने निकाल के दिया हुआ आपको, बाकी फर्स्ट डिटरमिनेंट से सेकंड डिटरमिनेंट में कैसे जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। ए बी सी, देखिए ए, फिर आ जाएगा आपका क्या, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, दिस इक्वल्स टू हम लोग को प्रूव करना था 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखिए इसी को प्रूव करना था हम लोग को एक और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के इक्वल, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, और अगले ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे ये मैं निकाल के दिखा चुका हूं आपको, इससे मैं ये नहीं निकाला था, मैं इसको निकाल के दे देता हूं आपको, ठीक है। मैं करने जा रहा हूं क्या, C1 रिप्लेस्ड बाय AC1, C2 रिप्लेस्ड बाय BC2 एंड C3 रिप्लेस्ड बाय CC3। तो देखिए क्या बन जाएगा भाई, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। यहाँ बाहर आ जाएगा 1 बाई ए बी सी, इसमें से ए बी सी कॉमन ले लिया, ए बी सी अपॉन ए बी सी। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। ये देखिए भाई दोनों कट गए आपस में। अब देखिए इसमें करने जा रहा हूं मैं रो टू कॉलम इंटरचेंज, रो टू कॉलम। रो टू कॉलम में आपको पता कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा फिर इसके बाद में, रो टू कॉलम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बनेगा क्या 1 1 1, सॉरी कुछ ज्यादा ही मैं जल्दी में हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, ठीक है भाई। अब इसको आपस में इंटरचेंज करने जा रहा हूँ मैं, C1 इंटरचेंज बाई C3, तो देखिए 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यहाँ माइनस एक लग जाएगा, फिर C2 इंटरचेंज बाई C3, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखिए भाई ये दोनों कट के आ गए आपके प्लस में, तो मैंने इससे ये ला दिया, इससे मैं इसको सोल्यूशन नंबर 3 जो पड़ा हुआ है उस पर मैंने इसको प्रोवाइड किया हुआ, वहां से आप इसको सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक्चुअली मैंने जितने क्वेश्चन छोड़े थे सभी के कमेंट आके कि भाई सर इसको बता दीजिए, तो मुझे लगता है कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा आपका भी एक पता चल गया भाई कि आप लोग देख रहे हैं वीडियोस को। मुझे लगता था कि भाई मैं बस अपलोड कर देता हूँ, बस कोई व्यूज आते हैं लेकिन उसको मुझे चेक करना नहीं आता। क्या बताया था मैंने ना, थोड़ा सा मैं भी यूट्यूब पर नया हूँ, मुझे बस एक ही चीज पता है कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा। चलिए वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, यूट्यूब पे लाइव मैं भी आऊँ कभी, आप लोग का प्यार है तो जरूर मिलेगा ये भी मौका हमें। देखिए भाई 26 है, ए बी माइनस सी,
C माइनस बी, A माइनस सी, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ C माइनस A, फिर यहाँ पर A माइनस B, फिर यहाँ पर B माइनस A, यहाँ C, यहाँ पर जो प्रूफ करना है बड़े लंबे लंबे एलिमेंट लिखा है, A प्लस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है B प्लस सी माइनस ए, फिर तीसरे ब्रैकेट में लिखा है C प्लस ए माइनस बी। ये तीन चीज है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले भाई देखा A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी, देखिए इन दोनों को ऐड करें तो A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी, A कट गया B भी कट गया, ये तो हमारा मिल गया। दूसरा लेवल देखते हैं भाई, हमको इन दोनों का ऐड करें तो B प्लस सी माइनस ए, B प्लस सी माइनस से, ये दोनों कट गया, यानी कि हम लोग दो ऑपरेशन कर सकते हैं, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस C3। देखिए भाई ध्यान से, यहाँ मिलेगा A प्लस बी माइनस सी, यहाँ भी A प्लस बी माइनस सी, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ B प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे B प्लस सी माइनस ए, यहाँ C माइनस बी, यहाँ C माइनस ए, यहाँ C। अब देखिए भाई पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में से देखिए जो जो कॉमन है ले लीजिए, A प्लस बी माइनस सी, दूसरे में से B प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ मिल जाएगा 1 1 0, यहाँ 0 1 1, C माइनस बी, C माइनस ए, C, ये 0 हो गए। अब इसको हम लोग चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो एक और 0 बनाना चाहते हैं तो एक और 0 बना लेते हैं, यानी कि हम लोग करने जा रहे हैं क्या, R2 रिप्लेस्ड बाई या R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए भाई हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0 C माइनस बी, ये तो ऐसे ही रहा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ C माइनस होगा तो माइनस ए बचेगा हमारे पास, ये 0 1 C, ये बच गया भाई हमारे पास। देखिए माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये दोनों टर्म तो यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई, ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म यहाँ साइड में चलेंगे, यहाँ पर मैं लिखने रहा हूँ। अब ये देखिए -1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, जब हम लोग -1 लिखा हमने, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ दिया तो बचेगा क्या, माइनस ए माइनस सी प्लस बी, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो A प्लस सी माइनस बी, ये आ गया इसका। और ये दो पहले से मेरे पास थे, A प्लस बी माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में B प्लस सी माइनस ए। देखिए भाई ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। अब 29 के दो पार्ट का भाई सोल्यूशन मैंने छोड़ा हुआ था, उसको भी करा देता हूं मैं, 29 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, जेन्युइन आपको पढ़ाई करनी है भाई, तो वीडियो देखिए, सीरियसली देखिए, आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी जरूर। और जब भी आपको कहीं भी कोई इशू फंस जाता है, फटाक से आप डाउट करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछिए। टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछेंगे तो आपको जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करना हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि मैं उसको कॉपी पिक करके आपको दे सकता हूँ। और YouTube पे अगर कमेंट करेंगे तो इसमें वीडियो अपलोड करने में आपको पता है थोड़ा समय लगता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए मैं इस पे ये नहीं कमिटमेंट करता कि मैं 24 आवर्स के अंदर दे पाऊँ सोल्यूशन YouTube पर। लेकिन हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के फॉर्म में या कॉपी पेन के फॉर्म में करके दे देता हूँ, इसलिए उसका मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ कि मैं उसको विदिन 24 आवर आपको सोल्यूशन का प्रोवाइड कर दूंगा, उसका टेंशन मुझे नहीं रहता। लेकिन ये वीडियो अपलोड करना इज लिटिल बिट टफ टास्क फॉर मी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट। देखिए भाई क्वेश्चन हमारे पास जो है x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2। देखिए सबसे पहले चीज, अगर इन केस क्वेश्चन में आपको ऑपरेशन समझ में नहीं आता कि हम ऑपरेशन करके x की वैल्यू कैसे निकालें, तो क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिख के देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो कहीं पर एक जगह 0 अपने मन से बना दीजिए, एक जगह 0 बनाइए, उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, कोई मनाही की बात नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमको कुछ आंसर थ्रो आउट नहीं करना है, जिससे कि हम लोग को सोचना पड़े कैसे कैसे ऑपरेशन चूज करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में समझ नहीं आता है कि हम क्या ऑपरेशन करें, तो कहीं एक जगह 0 बना दीजिए, कोई 2 रो आपस में ऐड कर दीजिए, कॉलम ऐड कर दीजिए, जिससे कोई ज्यादा टेंशन की बात ना हो एक्सपेंशन करने में, उसका एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जब हमसे पूछे तो हम तो ऑपरेशन आपको बता ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C3, तो देखिए क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3x x माइनस 3 2x x प्लस 2, दिस इज 0, x माइनस 1 विल बी कॉमन आउट 1 1 1
माइनस एक्स माइनस वन माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री, टू एक्स, एक्स प्लस टू इज जीरो। अब देखिए भाई इसके बाद हम लोग दो को जीरो बनाएंगे फटाक से। आर टू रिप्लेस बाई आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री रिप्लेस बाई आर थ्री माइनस आर वन। दोनों में से आर वन को मैं माइनस कर रहा हूँ। यहाँ से x की वैल्यू तो एक वन आ गई हमारे पास। अब दो को जीरो बनाएंगे तो वन माइनस सिक्स माइनस वन, फिर यहाँ पर जीरो तो माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पर x माइनस टू, और फिर इसमें से जब बनाएंगे तो यहाँ जीरो टू एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे जब करेंगे तो x प्लस थ्री, ये जीरो आ गया भाई। इस वाले रो में से देखिए, रो नंबर टू में से x माइनस टू कॉमन है, रो नंबर थ्री में से x प्लस थ्री कॉमन है। देखिए भाई जो बचेगा वन माइनस सिक्स माइनस वन, ये जीरो। यहाँ बचेगा मेरे पास कितना, x माइनस टू मैंने कॉमन लिया है तो माइनस थ्री बचेगा, यहाँ वन बचेगा, यहाँ पर जीरो ही रहेगा। यहाँ से मैंने x प्लस थ्री कॉमन लिया है यानी कि यहाँ पर टू बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा, ये जीरो। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं भाई, आपको पता है ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो भी होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। x की वैल्यू ये दोनों दे जाएंगे, एक x की वैल्यू टू आ जाएगी और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी। मैं आंसर फटाक से इसका भी चेक कर लेता हूँ ताकि फिर से आपको कोई दिक्कत की बात न रहे, क्योंकि भाई क्वेश्चन में टू वन एंड माइनस थ्री, टू वन एंड माइनस थ्री, देखिए भाई आंसर आ गया टू एंड माइनस थ्री। ठीक है, ये 29 का थर्ड पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा था 29 का फोर्थ पार्ट, वो भी मैं करा देता हूँ ताकि आपके पास टोटल सोल्यूशन ही हो जाए। चौथा पार्ट में बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए कमेंट किया आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं कुछ मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ और आपके लिए खास कर रहा हूँ मैं मेहनत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने घर पे ही मोबाइलों में कर लीजिए या जिस तरह भी करिए, दोस्तों से शेयर करिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर तक मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं। चलिए भाई अब आते हैं 29 पे। कहेंगे आप भी सर स्कैम करवा रहे हैं लोग के घर के मोबाइल में सब्सक्राइब करवा रहे हैं। भाई कहते हैं ना थोड़ा सा जरूरी होता है ये भी सब। 11 माइनस थ्री एक्स 17 16, बड़ा नंबर है भाई। 7 माइनस एक्स 14 13 इज जीरो। क्या ये एपी में जा रहा है? 15 7 22 3, इसका दुगुना 22 माइनस 3 नहीं 6 बन जाएगा, ये एक्स होता तो हो जाता। फिर इन दोनों में डिफरेंस 6 का 3 का 3 का, हाँ ये ठीक है। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस 3 का है और इन दोनों में भी डिफरेंस 3 का ही है, तो हम लोग यही करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेशन R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R3 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। देखिए भाई दो ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ देखिए 8 माइनस एक्स बचेगा, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 बचेगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो 4 माइनस 2x बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा आपके पास 3, यहाँ बचेगा 7 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा आपका 0। देखिए अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग को 0 बनाना है भाई। 0 बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा काम, इन दोनों को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करें देखिए 0 बन जाएगा दोनों, यानी कि हम लोग करने जा रहे हैं क्या, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2। तो भाई देखिए हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, C3 माइनस C2 का कहीं 8 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस 3 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 4 माइनस 2x, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 माइनस एक्स, यहाँ 14, यहाँ पे 13, दिस विल बी 0। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 13 के थ्रू एक्सपेंड होगा 13, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छूट गया 3, तो दैट मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 24 माइनस 3x, और ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा प्लस 12 माइनस 6x इक्वल 0। 13 0 होगा नहीं तो 36 माइनस 9x इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4। मैं इसका भी आंसर चेक कर देता हूँ फटाक से, ताकि भाई वैसे एक ही आंसर आ रहा है और x की सारी वैल्यू और यहाँ पे गैप हो जा रही है, तो हो सकता है कुछ मिसिंग ना हो। तो x की वैल्यू 4 यही है भाई, x की वैल्यू 4। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये 29 का फोर्थ पार्ट, अच्छा को आपने कमेंट करके पूछ लिया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को पे अपना प्यार इस तरह बना रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए। कोरोना केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं भाई, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, और साथ में साथ क्या करते रहेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइब तक पहुंच जाए, तो फिर आपसे हम लाइव मुलाकात कर पाएंगे, और लाइव मुलाकात करने का अलग ही मजा मिलेगा आपको, जो हमारा आपसे वादा है कि आपको मजा जरूर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।